शाखा पुस्तिका विवरण युगाब्द 5122 विक्रमी संवत 2077 सन 2020। स्मरणीय दिवस 1 जुलाई मदन लाल ढींगरा जी ने करजन वायसली जी का वध किया। स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। 5 जुलाई श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव हम लोगों ने देखा। 5 जुलाई के बाद 6 जुलाई 1909 को लक्ष्मीबाई केलकर जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने राष्ट्रीय सेविका समिति का स्थापना कर 1935 में इतिहास रचा था और विश्व की महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन अभी है। 6 जुलाई को ही 1901 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के थे और उन्हीं का देन है कि जहाँ मिट गए, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। तो इनके सानिध्य में ही हमने अपनी कश्मीर को अपने राष्ट्र में मिलाकर 35 और 370 धारा हटाकर भारत ने इतिहास रचा है। 14 जुलाई 2003 परम पूजनीय रज्जू भैया की पुण्यतिथि है। रज्जू भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सरसंघचालक रहे हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं। 14 जुलाई 1660 बाजी प्रभु देश पांडे का बलिदान दिवस है। ये शिवाजी के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। 23 जुलाई 1856 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ था। संविधान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा इन्होंने ही दिया था। तभी से 1920 के बाद से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांति का युग इनके माध्यम से भी आया। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई और मनाई जाती रही है। जीते जी अंग्रेजों के अंग्रेजों की गोलियों से मरना दुश्वार समझा, लेकिन किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। चंद्रशेखर आजाद हमेशा से आजाद थे। आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, ऐसी उद्घोषणा के साथ ये हमेशा आजाद रहे। आजाद पार्क में इनकी प्रतिमा भी लगी हुई है, जिसको अल्फ्रेड पार्क पुराने समय में कहा जाता था। 26 जुलाई 1999 को विश्व का सबसे ऊंची चोटी पर कारगिल युद्ध लड़ा गया, जिसमें टाइगर हिल इंडिया ने जीती। 27 जुलाई इसी वर्ष हमने संत तुलसीदास जयंती श्रावण शुक्ल सप्तमी को मनाई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे विशेष ग्रंथ की रचना करके हमें सुलभता के साथ पढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त किया। हनुमान जी के द्वारा इन्हें विशेष नेता, और जो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनकी रचना भी तुलसीदास जी ने ही की थी। 31 जुलाई 1940 उधम सिंह बलिदान दिवस के रूप में जानते हैं। 3 अगस्त श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्सव विधिवत हम लोग मनाते रहे हैं। भाइयों बहनों स्नेह और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से भाई बहनों में अटूट प्रेम की अथाह गाथा रक्षा
बंधन के रूप में मनाते हैं। 4 अगस्त 1925 काकोरी कांड, काकोरी में विशेष कांड के रूप में जाना जाता है, जिसमें काकोरी कांड के बाद ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लोहे ले ली थी। 8 अगस्त 1509 कृष्णदेवराय का राज्याभिषेक हुआ। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने विशेष हिंदुत्व का परिचायक बने रहे। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा। इसके बाद सिर्फ 5 वर्षों में अंग्रेजों को अपने घर वापसी भेज दी। ये विशेष इसलिए भी है कि इसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता वीरों ने अपना सर्वस्व लुटाकर इसमें अपना योगदान दिया। 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस का बलिदान दिवस। सबसे कम उम्र में 16 वर्ष की उम्र में ही इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आज के समय में इसे नाबालिग बोला जाता है। यानी कैसे क्रूर थे अंग्रेज, आप इसी से पता लगा सकते हैं। 12 अगस्त 1919 विक्रम साराभाई जयंती। विक्रम साराभाई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हुई, जिसने नाम पे ही विक्रम साराभाई सेंटर हम लोगों ने प्रस्थापित किया। 14 अगस्त अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस और योगी राज अरविंद जी का जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 17 अगस्त 1966 को शिवाजी का आगरा के किले से बाहर जाना, औरंगजेब के कब्जे में फलों की टोकरियों में छिपकर बाहर आ गए थे। इसी में हम लोग एक गेम भी खेलते हैं, मैं शिवाजी संग में, एक इन्हीं के नाम पे उन्हें कैसे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से, उसके चंगुल से छूट आए थे, उसकी मिसाल इस खेल के माध्यम से हम देते हैं। 17 अगस्त को ही मदन लाल ढींगरा को लंदन में फांसी दी गई थी। वीर सावरकर जी के बहुत घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। 20 अगस्त 1854 नारायण गुरु जयंती के रूप में मनाते हैं। 12 अगस्त को इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण की जन्म की वो तिथि जिसमें भगवान ने पृथ्वी पर अवतरित हुए, उनका प्रकटीकरण हुआ। देवकी नंदन वासुकी नाम से प्रचलित मथुरा में उनका जन्म, और उसी दिन गोकुल में गोकुल नंद के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ वसुदेव का छोड़ के आना, और माता जगदम्बा का भी उसी दिन प्रकटीकरण हुआ, जो आज विंध्याचल पर्वत पर विद्यमान है। 18 अगस्त 1900 बाबा आमटे जयंती के रूप में मनाते हैं। 1 सितंबर को 1581 को समर्थ गुरु रामदास का निधन हुआ था। शिवाजी के गुरु जिन्होंने आध्यात्म में शिवाजी को दक्षता प्रदान की, कहा जाता है। गुरु रामदास जी रोज 1000 सूर्य नमस्कार किया करते थे।
3 सितंबर यादवराव जोशी जी का जन्म हुआ था 3 सितंबर 1914 को। 5 सितंबर 1888 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती दूसरे हमारे राष्ट्रपति के रूप में, और इन्हें नाम पे ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर 1915 को क्रांतिकारी बाघा जतीन का बलिदान हुआ था, अपने देश पर निछावर हो गए। 11 सितंबर 1893 को एक दिव्य भाषण अमेरिका में देकर स्वामी विवेकानंद जी ने इतिहास रचा था। शिकागो में दिया गया वह माता और बहनों अंतिम भाषण उस सत्र का ऐसा गुंजयमान हुआ कि अखंड भारत के रूप में, दिव्य भारत के रूप में भारत प्रतिष्ठित हुआ है। विवेकानंद जी ने अपने देवतुल्य भाषण में पूरे विश्व का गुणगान, अपने देवत्व, अपने मातृत्व, भारत भूमि की स्वीकार्यता और अपने आध्यात्म प्राप्ति के नवजीवन की गाथा इस भाषण में प्रस्तुत होती है, जो युगों युगों से अमर है और हमें भारतवासियों को इस देवत्व भूमि, मातृभूमि की गुणगान सदा के लिए अपने तन मन में संजोए हुए रखेगी। 13 सितंबर 1929 क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ का बलिदान दिवस हुआ। 19 सितंबर 1776 खंडोपल्ला का निधन। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस अपने फर्रा यूपी, जो कि मथुरा से ही थोड़ा आगे है, वहाँ पे हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने राजनीतिक संघ के बाद उन्होंने अपना पूर्ण जीवन राजनीतिक क्षेत्र में गुरुजी के कहने पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के उत्थान में अपना पूरा जीवन खपा दिया। 26 सितंबर 1820 ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। 27 सितंबर 1907 भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर को हुआ था। 30 सितंबर 1889 महर्षि रमन जयंती के रूप में मनाते हैं।